गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे हो। जैसे कि आप सबको पता है, सीए इंटर मई 26 का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों का रिजल्ट क्लियर हुआ उनको मेरी तरफ से दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेष कि आप आगे बढ़े, अपनी जर्नी कंटिन्यू करें और आर्टिकलशिप की तैयारी करें। ठीक है दोस्तों। अब लेकिन मैं बात करने वाला हूं उन बच्चों का जिनका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ। दोस्तों आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, आईसीआई सीए इंटर के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे चल रहा है और ये ग्रुप के भी रिजल्ट बहुत कम आए और अगर बोथ ग्रुप की रिजल्ट की बात करूं वो तो 10% से भी कम है ना। तो आईसीआई का एक डिक्लाइन ट्रेंड इंटर के रिजल्ट में तो बहुत साफ और बहुत क्लियर दिख रहा है कंपेयर टू आपके फाइनल के रिजल्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज आपको एनालाइज करनी पड़ेगी कि हम लोग ने क्या गलती की। चलो आईसीआई ने रिजल्ट कम निकाला, इट्स ओके है ना, लेकिन कुछ चीजें हमको अपने तरफ से भी एनालाइज करनी पड़ेगी। नहीं सर हमसे हो ही नहीं रहा, हम इस कोर्स के लिए बने ही नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे को एक अलग सा दिमाग में ऐसा डर सा बैठ गया है। तो सर एक बात बताऊं, ये सारी चीजें आपको एकदम साइड में रखने, ये सारे निगेटिव थॉट्स आपको साइड में रखने, पॉजिटिवली एक बार आपको अपना अप्रोच लेके चलना है और एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच लेके चलना है और इन सारी चीजों को एनालाइज करना है कि आप में क्या कमी रह गई थी कि आपको आईसीआई के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाए। इस फेलियर को एक फीडबैक के रूप में आपको लेना है, आपको ये फेलियर को एक फीडबैक के रूप में लेके ये एनालाइज करना है कि आपकी क्या गलती रही। मैं आपसे आज कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उसके आंसर्स आप एकदम प्रैक्टिकली मुझे आंसर करो, कमेंट बॉक्स में करो या खुद अपने पास लिख के देखो, है ना, कि मैंने क्या गलती किया, ये एनालाइज करना। ठीक है, तो मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछने वाला हूं वो ये क्वेश्चन है, क्या आपने अपने 100% लेक्चर्स कवर किए थे क्या दोस्तों। ये एक सवाल खुद से पूछो। दूसरा सवाल, क्या आपने सारे के सारा स्टडी मटेरियल या जो भी आपके नोट्स थे उनको एकदम कंसेप्चुअली सारी चीजें समझी कि नहीं समझी। तीसरा क्वेश्चन जो तुम खुद से पूछो कि सर आपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, आईसीआई के क्वेश्चन जितने भी है, आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने लगाए कि नहीं लगाए, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने सर रिविजन्स कितनी बार किया, क्योंकि ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में नंबर ऑफ रिवीजन, सर अगर आपको लगता है कि 4-5 रिवीजन से मेरा काम चल जाएगा तो मैं बोल दोस्त आप गलत हो। ऑडिट में आपको 5 से ज्यादा रिवीजन, 10 रिवीजन तो मिनिमम है कि आप उसको फ्लिप करो, सारी चीजों को एक बार रिकॉल करो, सारी चीजों को एकदम मैक्सिमम रिवीजन करो, तब जाके आपका ऑडिट आपके होल्ड होगा, आप पे उसकी ग्रिप बनेगी और आप अपना ऑडिट का एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओगे। अगर इन सारे क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन का भी आंसर आपका निगेटिव है तो दोस्तों आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि हमने कुछ गलतियां की, उसकी वजह से आपका एग्जामिनेशन नहीं निकला। ऑडिट में आपकी जो भी गलतियां रही हो, ठीक है, उसको आप अच्छे से एनालाइज करो, समझो और उस पर काम करके सितंबर 26 में आप अपना एग्जामिनेशन क्लियर करो। दोस्तों मैं अब आपके लिए क्या हेल्प करने वाला हूं, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं द ग्रैंड कमबैक बैच, जो एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच है और जिसकी कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज है और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। ये ऑफर से आप सब्सक्राइब करें, सारी क्लासेस में इनरोल करें और मेरे साथ 100%, आई रिपीट, मैं आपको कोई रिकॉर्डिंग क्लास नहीं दे रहा, 100% लाइव लेक्चर्स दूंगा। 7 जुलाई से अपन ये बैच स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा आईसीआई 100% कंसेप्चुअल बिल्डिंग के साथ, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच के साथ मैं आपको सारे स्टैंडर्ड्स कराऊंगा, सारे कंसेप्ट्स कराऊंगा। आपके 11 के 11 चैप्टर्स पर आपकी अलग ही होल्ड होगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको। अगर आपने मेरे कंसेप्ट बुक को देखा हो, है ना, मैं उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उसमें अगर आप मेरे बुक को देखोगे तो मैंने सारे चैप्टर वाइज में हर एक स्टैंडर्ड्स को मैक्सिमम 1 या 1.5 पेज में कवर करके रखा है, जिससे आपको पूरा एक विजुअल रिटेंशन लेने में बहुत हेल्प होगी। आप सारा का सारा चीजें रिकॉल कर पाओगे, सारी की सारी चीजें अच्छे से रिटेन भी कर पाओगे और आपको पेजेस फ्लिप नहीं करने पड़ेंगे। आप एकदम पूरा, आपको एक तरह से सारे एक ही चीज एक ही प्लेट में मिलते ना, वैसा पूरा मैंने आपको स्टैंडर्ड्स करके दिया है जो आपको याद करने में बहुत आसान रहेगा। उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, नो डाउट, है ना। और तीसरी चीज, सबसे स्पेशल चीज है जो माइंड मैप रिवीजन में आपका क्लास में ही करवाऊंगा। माइंड मैप सर क्या है, सारे स्टैंडर्ड्स के जो है अपने, उनका मैंने एक माइंड मैप बना रखे हैं। माइंड मैप मतलब सारे कंसेप्ट है, सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं और उसी से हमें सारा कंसेप्ट रिकॉल करना है कि अगर एग्जाम में हम जाए तो सारी चीजें भूले नहीं, हमको सारी चीजें याद आ रही है कि नहीं आ रही, ये हम क्लास में ही चेक कर लेंगे और फिर आप अपना रिविजन भी उसके साथ कर सकते हो, जिससे आपको पूरे कंसेप्ट पर, पूरा रिटेंशन पर आपको ग्रिप बन जाएगी। तो आपको इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्लास में मैं आपका पूरा कवरेज करा रहा हूँ, पूरा रिविजन्स करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, माइंड मैप और नोट्स की लिंक आपको पूरी डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएंगी। आप उनको एनालाइज करके देख सकते हैं कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा। जो भी कमियां रही होगी वो सारी कमियों पर काम करते हुए ये 25 डेज का बैच में लेके आ रहा हूँ और इसमें आपके लिए 3 मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है और पूरा एक रिविजन प्लेलिस्ट भी मैं आपको एक सेपरेट बना कर दूंगा, जिसमें आप पूरा ऑडिट अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बैच 99 पे आप जाकर swapnilpatni.com वेबसाइट पर जाकर
इनरोल कर सकते हैं और पूरा ऑडिट मेरे साथ लाइव कर सकते हैं। तो आज ही इस बैच को इनरोल कराएं दोस्तों, और मिलते हैं हम लोग क्लास में।